हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी विंटर में आप भर भर के कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके गुड़हल में भी इस तरह गुच्छों में जो कलियां बनेंगी और ये अच्छे से खिलेंगी भी। तो इसके लिए पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हेल्दी रखना। और पौधे को हेल्दी रखने के लिए साथ ही साथ प्लांट में से अच्छे गुच्छों में कलियां बनाने के लिए प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखने के लिए जो जो ज़रूरी खाद है वो भी मैं बताऊंगी। और इनको डालने से प्लांट में भर भर के कलियां भी आएंगी, प्लांट अच्छे से हेल्दी से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपको सबसे पहले रखना है पौधे को पूरे दिन के धूप में। नेक्स्ट जो काम करना है, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो उनको हमेशा ट्रीटमेंट कर दीजिए। और अभी जो टाइम है बहुत ज़्यादा विंटर आया नहीं है, तो अगर आपका कोई भी पुराना प्लांट है जो ग्रोथ रुक चुकी है उसकी, तो उस प्लांट को आप अभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं उनमें आपको बहुत अच्छे से खाद देना होगा, क्योंकि ये सर्दी भर अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो विंटर के शुरुआत में आपको अगर प्लांट में एक दो पत्ते पीले दिख रहे हैं तो उतना ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। सीज़न चेंज के टाइम ये होता रहता है, गुड़हल में ये सीज़न चेंज के टाइम ऐसा होता है। और अगर प्लांट में बहुत सारे पत्ते एक साथ पीले हो रहे हैं तो ये फंगस की निशानी हो सकती है। तो इसके लिए आपको फंजीसाइड देना होगा। तो 2 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। और मिट्टी अगर सूख रही है तो मिट्टी में डालिए, लेकिन अगर मिट्टी गीली है तो आपको बार बार पानी भी नहीं देना है और फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। नहीं तो गुड़हल के पौधे में बार जो फंगस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और प्लांट की जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी। साथ ही साथ गुड़हल को बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। अगर आपने हाइब्रिड गुड़हल लगाया है तो ये फ्लावरिंग लेने का एक ट्रिक भी है। अगर हाइब्रिड गुड़हल लगाते हैं तो अगर नया नया नर्सरी से लाए हैं तो 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लांट पुराना हो चुका है तो जिस पॉट में लगा हुआ है उसमें अगर आपको रूट ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, यानी जड़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसको थोड़े यानी 2 इंच बड़े साइज़ के पॉट में ज़रूर लगाइए। इससे पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर से प्लांट में इस तरह कलियाँ भी बनेंगी। क्योंकि गुड़हल के पुराने प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी नई मिट्टी मिलती है और पॉट साइज़ बड़ा मिलता है तभी पौधा फिर से ग्रोथ करना शुरू करता है। इसके बाद है पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखिए। और जो भी खाद डालना है, अगर मिट्टी सूखी है तभी डालना है। अगर मिट्टी गीली है तो कभी भी आपको खाद नहीं डालना है। नहीं तो आप गीली मिट्टी में बार बार खाद डालते रहेंगे और इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो अभी विंटर टाइम है और पानी जो भी देना है या खाद देना है ये सुबह सुबह काम करनी है आपको, शाम के टाइम नहीं करनी है। और 2-3 दिन बाद बाद प्लांट को अच्छे से पानी की शावरिंग कर दीजिए, यानी प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। फर्टिलाइज़र देने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है प्लांट को क्लीन रखना। और मिट्टी के साथ जितने सारे पत्ते उगे हों इनको हमेशा क्लीन कर लीजिए ताकि पौधे में फंगस या कीड़े मकोड़े ना लगे। साथ ही साथ पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन कर लेनी है। तो जब भी खाद देना हो मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। तो आज हम मिक्स खाद देंगे और मिट्टी के गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रूट है इनमें अच्छे से हवा लगे, ऑक्सीजन जाए और रूट मिट्टी में चल पाए, तभी जाके पौधे में जो न्यूट्रिशन देंगे वो पौधा अच्छे से ले पाएगा। और मिट्टी देख सकते हैं बहुत ही पोरस मिट्टी है। तो इसमें जो डाल रही हूँ ये है बोन मील। और बोन मील से क्या होता है, पौधे की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से होने लगती है। बोन मील से पौधे में जो गर्माहट है वो बनी रहेगी, पौधे को ठंडी में भी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। और इसके लिए मैंने 1 टीस्पून बोन मील दिया है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है बहुत अच्छी मात्रा में, और साथ ही साथ कैल्शियम भी है, जो पौधे की जो तने हैं इसको मजबूत बनाएगी, पौधे की जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहेगी। और बोन मील एक ज़रूरी चीज़ है जो प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बोन मील मैंने 1 टीस्पून दिया है, गुड़हल में एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दिया है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट मैंने 2 मुट्ठी दिया है। तो वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा, पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी। और साथ ही साथ ये मिट्टी को हमेशा से भुरभुरी बनाए रखेगी, मिट्टी में जो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं इनको बनाए रखेगी। और जो भी खाद हम डाला करेंगे वो बहुत अच्छे से रूट ले पाएंगे। और तभी ये ऑर्गेनिक खाद देने का फ़ायदा यही होता है, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है और रूट को हमेशा से न्यूट्रिशन कंटिन्यू मिलता है, क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं।
तो गुड़हल को आपको 2 महीने में 1 बार 1 टीस्पून बोन मील ज़रूर देना होगा, ताकि पौधे की फ़ॉस्फ़ोरस की जो कमी है वो ना हो और कैल्शियम की कमी ना हो। अगर आप बोन मील डालना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह आप डीएपी डाल सकते हैं या जो रॉक फ़ॉस्फ़ेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो दे रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट, और एप्सम सॉल्ट जो होता है पौधे को नाइट्रोजन खाद लेने के लिए ये एप्सम सॉल्ट देना बहुत ज़रूरी है। इससे पौधे की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, साथ ही साथ पत्ते बड़े साइज़ के आएँगे और फूलों का आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। पत्ते लश ग्रीन बनते रहेंगे। तो जो खाद मैंने बताई है ये आप अपने सभी गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं, और इसको देने के बाद आपको पानी ज़रूर डालना होगा और मिट्टी से खाद को पूरा ढकना होगा। तो अभी गुड़हल में देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कंटिन्यू मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा ठंडी में देने के लिए कौन-कौन से खाद मैंने बताई हुई है, जिनसे लगातार पौधे में फ्लावरिंग होगी। और ये जो खाद होती है सॉलिड खाद के साथ-साथ लिक्विड खाद भी देना ज़रूरी होता है। तो 10 दिन के गैप में प्लांट में ज़रूर लिक्विड खाद डालिए, और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।